ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 12वां अध्याय। परीक्षित का जन्म। परीक्षित की माता उत्तरा थी। जब अश्वत्थामा ने बदला लेने की इच्छा से उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तब उसका गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके उसके गर्भ को फिर से जीवित किया और उन्हीं का पुत्र परीक्षित था, जो कि संसार में बहुत मशहूर हुए। वह भगवान के एक बहुत ही बड़े भक्त थे। राजा युधिष्ठिर ने यह खुशी का अवसर देखते हुए बहुत से यज्ञ करवाए। उन यज्ञ की प्राप्ति में उन्हें बहुत से अधिकार भी प्राप्त हुए। उनके पास भोग विलास की ऐसी ऐसी चीजें थी जिसके लिए देवता भी लालायित होते हैं, जिनको देवता लोगों को भी जिन्हें चाहा होती है। ऐसे भोग युधिष्ठिर राजा के पास थे। सभी बहुत खुश थे। जब वह शिशु उत्तरा के गर्भ में था और उत्तरा भगवान विष्णु के सामने थी, तब शिशु ने देखा कि उसके सामने एक अंगूठे के बराबर एक बहुत ही ज्योतिमय पुरुष है। वह इतना दिव्य है कि उसकी शोभा देखते ही बनती है। उसके मोर मुकुट है, उसके कानन में कुंडल है। वह बहुत ही सुंदर है, उस पे पीतांबर पूरा फहरा रहा है। और वह जो व्यक्ति है या पुरुष है, वो उसके चारों ओर घूम रहा है एक गदा लेकर। और वह गदा उस ब्रह्मास्त्र के तेज को कम कर रही है और उस शिशु की रक्षा कर रही है। तब वह शिशु अंतर्करण में भी सोचता है कि यह पुरुष कौन है और यह मेरी रक्षा क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर के पास इतना धन होने के बावजूद भी उन्हें किसी प्रकार की लालसा नहीं। जैसे किसी भूखे को भोजन की प्राप्ति की चाह होती है, ऐसे ही राजा युधिष्ठिर को केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही चाहिए। उन्हें तो केवल उनके चरण कमलों की सेवा ही चाहिए थी। उसके अतिरिक्त वह किसी प्रकार की भोग सामग्री का यूज ही नहीं करते थे। अब महाराज युधिष्ठिर ने जात कर्म संस्कार करवाए। ब्राह्मणों को बहुत सा स्वर्ण, गो, गांव इत्यादि दान में दे दिए। युधिष्ठिर राजा भली भांति जानते थे कि किस समय ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, और वह दान देने का जो समय होता है वह प्रजा तीर्थ कहलाता है। यदि इस समय में ब्राह्मणों को दान दिया जाता है तो वह बहुत ही अक्षय फल की प्राप्ति करता है। वह जितना दान दिया जाता है वह डबल होकर हमारे पास ही लौटता है, और उस समय में दिए गए दान के समय को प्रजा तीर्थ बोलते हैं। प्रजा तीर्थ वो समय होता है जब नाल कटने से पहले ही ब्राह्मणों को गो, गांव, स्वर्ण या फिर जैसी जिसकी समर्थता वैसा ब्राह्मणों को दान दिया जाए तो उसकी बहुत ही अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अब ब्राह्मण लोग कहते हैं कि परीक्षित एक राजा बनेंगे, यह लोगों की मदद करें, जो दंड के लायक होंगे उन्हें दंड भी देंगे, माताओं का सम्मान करेंगे, बहनों की बहुत ही इज्जत करेंगे, सबके साथ इनकी बनकर ही रहेगी और यह आपके वंश का यश बहुत ही बढ़ रहेंगे। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। वैसे तो यह जो पुरुष है यह पैदा ही ना होते, क्योंकि काल की ऐसी ही गति थी, समय की ऐसी ही गति थी कि तुम्हारे वंश को नष्ट होना था। परंतु यह जो पुत्र हुआ है यह विष्णु भगवान की कृपा है, और यह विष्णु भगवान का उनकी भक्ति के अंदर यह इतना लीन होगा कि आने वाले समय में यह बहुत ही प्रसिद्ध होगा। यह वृद्धों की सेवा कर हिमाचल के समान दृढ़ होगा, सिंह के समान गर्जना होगी, कठोर और कोमल दोनों हृदय इसके पास होंगे। जिस प्रकार से इसमें बन सका यह लोगों की मदद करेगा, पृथ्वी माता और धन की रक्षा करेगा। यहाँ तक कि जो कलयुग है वह भी इन्हीं से पूछकर ही कदम रखेगा। कलयुग का भी दमन करने की समर्थता राजा परीक्षित में थी। यदि वह चाहते तो कलयुग को उसी समय खत्म कर देते।
और आने वाले अध्यायों में यह वर्णन है कि उन्होंने कलयुग को क्यों रहने दिया। कलयुग में इतने सारे दोष होने के बावजूद भी राजा परीक्षित ने इसका अंत नहीं किया, इसका वर्णन भी आने वाले अध्याय में। इसी समय राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए सोचा, क्योंकि वह अपने सब जनों का जो वध हुआ था उसका प्रायश्चित करना चाहते, लेकिन उस समय उनके पास उतना धन नहीं था। इस कारण से वह चिंता में आ गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके भाई उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उत्तर दिशा में मरुत राजा और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा गया धन वह लेने गए थे। यह एक उससे भी पहले की कथा है, जिसके अंदर महाराज मरुत, जो कि बहुत ही धनवान थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, महायज्ञ करवाए थे। और उस यज्ञ के अंदर जो पात्र थे, जो बर्तन थे, वह भी सोने के थे। दान दक्षिणा के बाद उत्तर दिशा में वह बर्तन, वह पात्र फेंक दिए गए। ब्राह्मणों को इतना धन, इतना स्वर्ण दान में दिया गया था कि ब्राह्मणों से वह ले ही नहीं जा सका। इस कारण से वह भी कुछ धन वहां पर छोड़ गए थे, और राजा का अधिकार होता है उस धन के ऊपर। इसलिए उनके भाई मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा गया धन लेने के लिए गए।